हेलो वेलकम डियर स्टूडेंट, मैं प्रवीण कुमार अपने यूट्यूब चैनल पर आपका फिर से स्वागत करता हूं। स्टूडेंट, आज हम मैथमेटिक्स का नया सब्जेक्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं। अब तक हम पढ़ रहे थे डिफरेंशियल इक्वेशन, लेकिन आज से हम स्टार्ट करेंगे इंटीग्रल इक्वेशन। ठीक है, डिफरेंशियल इक्वेशन में हमारे पास सारे इक्वेशन थे, डिफरेंशिएबल इक्वेशन थे, डेरिवेटिव यूज होता था। आज से हम स्टार्ट करेंगे इंटीग्रल इक्वेशंस। ठीक है, नेट के एग्ज़ाम में इसके 2 या 3 क्वेश्चन पक्का आते हैं। ठीक है, और इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं कि आपको सिर्फ कैलकुलेशन करनी है, कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन आएंगे। इज दैट क्लियर? तो ये अप्रोक्सीमेटली 15 to 20 मार्क्स की आती है। ओके, आइदर 1 या 1 से 2 क्वेश्चन सी पार्ट में और 2-3 क्वेश्चन हमारे पास बी पार्ट में होंगे। ठीक है, तो बहुत ईजी है, कुछ भी नहीं करना हमें, छोटा सा टॉपिक है, छोटा सा सब्जेक्ट है। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करेंगे इंटीग्रल इक्वेशन और इसका इंट्रोडक्शन कि इंटीग्रल इक्वेशन एक्चुअली में होती क्या है। ओके, तो लेट अस स्टार्ट द डेफिनेशन ऑफ इंटीग्रल इक्वेशन। जैसे देखो बच्चों, हमारे पास जब हम डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ रहे थे लास्ट में, तो हमारे पास जो अननोन फंक्शन था y ऑफ x विच इज ए फंक्शन ऑफ x, वो हमें डिफरेंशियल इक्वेशन में अपीयर होता था। अब अगर हमारे पास वही अननोन फंक्शन अगर इंटीग्रल साइन में अपीयर हो जाए, ठीक है, तो उस इक्वेशन को हम क्या बोलेंगे? इंटीग्रल इक्वेशन। दिस इज द जनरल डेफिनेशन ऑफ इंटीग्रल इक्वेशन। ठीक है, डेफिनेशन क्या है? इंटीग्रल इक्वेशन, ए इंटीग्रल इक्वेशन, ए इंटीग्रल इक्वेशन इज ए इक्वेशन in which the unknown, ठीक है, unknown function, ठीक है, जिसको हमने क्या बोल दिया, मान लो ux इज अपीयर इन इंटीग्रल साइन। ठीक है, इन इंटीग्रल साइन। ओके, तो उस टाइप की इक्वेशन को हम क्या बोलते हैं? इंटीग्रल इक्वेशन। इज दैट क्लियर? मतलब इंटीग्रल साइन में जिसका हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं, अगर उसमें हमारे पास अननोन फंक्शन, जिसको मैंने क्या बोला है, u ऑफ x, तुम्हारी मर्जी है, यहां पर आप y ऑफ x भी बोल सकते हो, लेकिन हम जनरली u ऑफ x लेके चलते हैं इंटीग्रल इक्वेशन में। इज दैट क्लियर? तो हम स्टैंडर्ड इक्वेशन लिखेंगे, स्टैंडर्ड इंटीग्रल इक्वेशन इन अननोन फंक्शन ux। ठीक है, स्टैंडर्ड इंटीग्रल इक्वेशन, दिस इज द शॉर्ट फॉर्म। ठीक है, जैसे हम डिफरेंशियल इक्वेशन की DE लिखते थे, इसीलिए इंटीग्रल इक्वेशन के लिए हम IE लिखते हैं। ठीक है, और स्टैंडर्ड इंटीग्रल इक्वेशन इन ux इज ऑफ द फॉर्म, ठीक है, वो किस टाइप की होती है हमारे पास? u ऑफ x इज इक्वल टू, ठीक है, f ऑफ x इट इज ए फंक्शन ऑफ x। सारी चीज मैं डिफाइन करने वाला हूं अभी क्या क्या है, प्लस लैम्डा इंटू a ऑफ x टू b ऑफ x। दिस इज द लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है, यहां पे एक फंक्शन है जो किसका है? x और xi का, 2 वेरिएबल का फंक्शन है k। ओके, इंटू u xi इंटू d xi। दिस इज द स्टैंडर्ड इंटीग्रल इक्वेशन। अब इसमें हर एक टर्म को हम बताते हैं कि ये क्या है। सबसे पहले इसका तो तुम्हें पता चल ही गया, ux हमारे पास क्या है? अननोन फंक्शन। दिस इज अवर अननोन फंक्शन, ठीक है, ऑफ x। x का हमारे पास ये क्या है? अननोन फंक्शन है। ठीक है, और ये भी हमारे पास क्या है? f ऑफ x, f इज द, ठीक है, ये भी हमारे पास क्या है? f सिमिलरली क्या है? फंक्शन ऑफ x, फंक्शन ऑफ x। और जो ये हमारे पास है लैम्डा, ठीक है, ये पैरामीटर कांस्टेंट। ठीक है, लैम्डा हमारे पास क्या है? पैरामीटर कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी होगी आगे। जैसे हम डिफरेंशियल इक्वेशन में निकालते थे, डिफरेंशियल इक्वेशन में हम क्या निकालते थे? आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर। सिमिलरली इंटीग्रल इक्वेशन में भी हमारे पास एक ऐसा टॉपिक आएगा जिसमें हम आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर की वैल्यू निकालेंगे, तो उसमें इस लैम्डा का यूज होगा। इज दैट क्लियर? ये कांस्टेंट है, जैसे इसकी वैल्यू 2, 3, 4, -1, -2, -5, -10 कुछ भी हो सकती है। ओके, और ये हमारे पास है लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है, ax, ये हमारे पास दोनों किसके फंक्शन है? x के फंक्शन है, a और b। इज दैट क्लियर? ax एंड bx। ठीक है, ये हमारे पास क्या है? लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन। ये हमारे पास है लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन।
इज दैट क्लियर? तो अब देखो बच्चों, ये हमारे पास है, ये हमारे पास हो गया लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन, ठीक है, एंड फंक्शन ऑफ एक्स, ठीक है, फंक्शन ऑफ एक्स, बिकॉज ये हमने ब्रैकेट में x लिखा है, इसका मतलब क्या है, ये x के मतलब ये कुछ वेरिएबल भी हो सकते हैं x में, लाइक x to x square plus 1 अप टू सो ऑन, इज दैट क्लियर? और ये हमारे पास है k x xi, k इज अ फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल x एंड xi, ठीक है, k किस दो वेरिएबल का फंक्शन है, x और xi का, जिसको हम k क्यों बोलते हैं, बिकॉज दिस इज द कर्नल ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन, सॉरी इंटीग्रल इक्वेशन, इस इंटीग्रल इक्वेशन का ये कर्नल होता है और इसका दूसरा नाम होता है न्यूक्लियस, ठीक है। तो k ऑफ xi हमारे पास क्या है, k ऑफ x xi, इट इज द कर्नल ऑफ इंटीग्रल इक्वेशन, ठीक है, और न्यूक्लियस, ठीक है, जिसको हमने क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस भी बोलते हैं, न्यूक्लियस ऑफ इंटीग्रल इक्वेशन विच इज अ फंक्शन ऑफ x एंड xi, ठीक है, टू वेरिएबल का यह क्या है, फंक्शन है, ओके। तो ये हमारे पास होता है कर्नल। सो दिस इज द बेसिक स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ ए इंटीग्रल इक्वेशन, ये हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म होती है इंटीग्रल इक्वेशन की, इज दैट क्लियर? इसमें हमारे पास जो ux है वो अननोन फंक्शन है जिसकी हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है। अब मैंने इंटीग्रल इक्वेशन बोला है, तो देखो बच्चों, ये हमारे पास क्या है, ux है अननोन फंक्शन, और ये हमारे पास है इंटीग्रल साइन, तो इंटीग्रल साइन में ux अपीयर हो रहा है, दिस इंप्लाइज दैट ये हमारे पास क्या हो गई, इंटीग्रल इक्वेशन हो गई। इस टाइप की इक्वेशन को हम क्या बोलते हैं, इंटीग्रल इक्वेशन, दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म, ठीक है, ये हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म होती है। सो दिस इज द इंटीग्रल इक्वेशन। अब बात आती है बच्चों कि इंटीग्रल इक्वेशन कितने टाइप की होती है। तो इंटीग्रल इक्वेशन को बेसिकली हमने क्लासिफाई कर रखा है दो पार्ट में, कि एक हमारे पास होती है वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन और एक हमारे पास होती है फ्रेडहोल इंटीग्रल इक्वेशन, ठीक है। अब इनका पार्टीशन हम किस बेस पे करते हैं, इन दोनों, इस इक्वेशन का पार्टीशन हम इसकी लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन पे करते हैं, ठीक है। अगर ये हमारे पास लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन फिक्स है, ठीक है, यानी a और b की वैल्यू दोनों फिक्स है, तो उसको हम बोलेंगे फ्रेडहोल इंटीग्रल इक्वेशन। और अगर ये फिक्स नहीं है, ठीक है, मान लो a की वैल्यू कुछ कांस्टेंट है और b कुछ वेरिएबल है x में, तो उस टाइप की इक्वेशन को हम क्लासिफाई करते हैं वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन, ठीक है। तो कितनी टाइप की हो गई हमारे पास, दो टाइप की हो गई। तो ये तो हमारे पास जनरल है, ठीक है, और ये मैंने टर्म डिफाइन कर दी, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए यहां तक, ओके। तो अब देखो, इस इक्वेशन को हमने दो पार्ट में डिवाइड कर रखा है, ओके। एक तो क्या है हमारे पास, फ्रेडहोल इंटीग्रल इक्वेशन, फ्रेडहोल इंटीग्रल इक्वेशन, ठीक है, और दूसरी हमारे पास वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन, ओके। इफ इसकी डेफिनेशन क्या होगी और इसकी डेफिनेशन क्या होगी, सिर्फ किस पे डिपेंड करता है, लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन पे, ठीक है। इफ लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन इन अबोव इंटीग्रल इक्वेशन आर फिक्स्ड, ठीक है, देन दिस इंटीग्रल इक्वेशन is called Fredholm इंटीग्रल इक्वेशन, ठीक है। यानी a और b की वैल्यू क्या होनी चाहिए, हमारे पास फिक्स होनी चाहिए, ठीक है। ये अगर ऐसा है तो उस इक्वेशन को हम बोल देंगे फ्रेडहोल इंटीग्रल इक्वेशन। और अगर हमारे पास इसकी वैल्यू फिक्स नहीं है, ठीक है, यानी a और b की वैल्यू फिक्स नहीं है, तो उसको हम बोलेंगे वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन, ओके। तो ये हमारे पास क्या होता है, वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन, इफ द अपर लिमिट इज ए वेरिएबल इन x, ठीक है, एंड लोअर लिमिट फिक्स, देन this equation is called Volterra integral equation, ठीक है।
अगर हमारे पास जो अपर लिमिट है वो तो वेरिएबल में हो, x के वेरिएबल में हो, और a हमारे पास फिक्स हो जाए, तो उस टाइप की इक्वेशन को हम बोलते हैं वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन। इज दैट क्लियर? मैं लिख के दिखाता हूं आपको। जैसे देखो, मैंने फ्रेडहोल इंटीग्रल इक्वेशन लिखनी है, ओके, और एक तरफ हम क्या लिखेंगे, वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन। तो फ्रेडहोल इंटीग्रेशन जनरल किस टाइप की होगी, u ऑफ x इज इक्वल टू f ऑफ x प्लस लैम्डा यहां से a टू b। अब जो a और b है ये दोनों हमारे पास क्या हो जाएंगे, कांस्टेंट हो जाएंगे बच्चों, ठीक है। और इसमें हमारे पास ये तो कुछ भी हो सकता है, फिक्स कह दिया मैंने, कोई दिक्कत नहीं है। बट जो ऊपर वाला वेरिएबल है, ऊपर वाली लिमिट है, वो हमारे पास वेरिएबल की फॉर्म में होगी, इन वेरिएबल x, ठीक है। तो ये कांस्टेंट बोल दिए, और बाकी एज इट इज के एक्स एक्साई यू एक्साई डी एक्साई। तो ये हमारे पास जनरल फॉर्म होती है फ्रेडहोल इंटीग्रल इक्वेशन की। और वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन लिखनी है तो यू एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस लैम्डा इंटीग्रेशन फ्रॉम ए टू एक्स, ठीक है। जनरल फॉर्म लिख रहे हैं हम, ए टू एक्स लिख दी मैंने, बाकी सारा एज इट इज के एक्स एक्साई यू एक्साई डी एक्साई, ठीक है। तो इस टाइप की इक्वेशन को हम क्या बोलते हैं, वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन। और जो बच्चों ये पार्ट होता है, ये पार्ट हम अब जनरल इंटीग्रल इक्वेशन पढ़ेंगे तो उसमें हम देखेंगे ये पार्ट इस इक्वेशन का होमोजेनियस नॉन होमोजेनियस पार्ट को डिसाइड करेगा। इज दैट क्लियर? तो ये हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म थी। आई रिपीट ऑल, इंटीग्रल इक्वेशन क्या होती है, जिसमें जो अननोन फंक्शन है वो इंटीग्रल साइन में अपीयर हो जाए, तो उस टाइप की इक्वेशन को हम इंटीग्रल इक्वेशन बोलेंगे। अब इंटीग्रल इक्वेशन को हमने दो पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है, एक तो हम क्या बोलते हैं वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन, और एक हम बोलते हैं फ्रेडहोल इंटीग्रल इक्वेशन। फ्रेडहोल इंटीग्रल इक्वेशन में क्या होगा, जो लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन है वो अगर फिक्स हो जाए हमारे पास, यानी a और b की वैल्यू अगर कांस्टेंट हो जाए, तो उस टाइप की इक्वेशन को हम बोलते हैं फ्रेडहोल इंटीग्रल इक्वेशन। m इसमें वो है, कांस्टेंट है। वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन, वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन में अगर अपर लिमिट वेरिएबल में हो x में, तो उस टाइप की इक्वेशन को हम क्या बोलते हैं, वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन। एंड दिस इज द जनरल फॉर्म ऑफ फ्रेडहोल इंटीग्रल इक्वेशन, ठीक है। फ्रेडहोल इंटीग्रल इक्वेशन को इस टाइप से लिखते हैं, और जनरल वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन इस टाइप की होती है। अब इसमें डिफरेंस क्या है, देखो a टू b, ठीक है। आगे हम डिसाइड करेंगे कि कौन सी इक्वेशन किस टाइप में है। तो अगर इक्वेशन इस टाइप की हो कि हमारे पास जो लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन अगर कांस्टेंट है तो फ्रेडहोल होगी, और अगर वेरिएबल में है तो वोल्टेरा होगी, ऐसे डिफरेंशिएट करेंगे। इज दैट क्लियर? अब हम बात आते हैं क्लासिफिकेशन की, ठीक है। इसकी क्लासिफिकेशन क्या कर रखी है, ओके। तो क्लासिफिकेशन देखो, क्लासिफिकेशन तो हमारे पास होगी कि वोल्टेरा और फ्रेडहोल, उसके बाद भी हम जैसे फर्स्ट काइंड, सेकंड काइंड, होमोजेनियस होगी या नॉन होमोजेनियस होगी, वो पार्ट देखते हैं और उनको डिफरेंशिएट करके देखते हैं, ठीक है। तो अब देखो इसकी जनरल क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं हम, ओके। इसको हम रब कर देते हैं। सो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट लेक्चर। अगर ये करोगे आप तो उसके बाद हम इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे। तो सॉल्यूशन इस स्टेप से होते हैं कि अगर हमारे पास वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन है तो उसके लिए हमारे पास अलग से मेथड होते हैं, और अगर फ्रेडहोल इंटीग्रल इक्वेशन है तो उसको हम अलग मेथड से सॉल्व करते हैं। सॉल्व का मतलब क्या है, जो अननोन फंक्शन था u ऑफ x, उसकी वैल्यू हम फाइंड आउट करते हैं डिफरेंट मेथड से। इज दैट क्लियर? अब बात आती है इंटीग्रल इक्वेशन की क्लासिफिकेशन की, ठीक है। क्या करते हैं हम, इसको क्लासीफाई करते हैं। अब हमारे पास क्लासिफिकेशन तो आ गई हमारे पास कि फ्रेडहोल होगी, वोल्टेरा होगी, ठीक है। हम लिखते हैं जनरल इंटीग्रल इक्वेशन, वो किस टाइप की होती है, h ऑफ x इंटू यू ऑफ x, ठीक है। इट इज ए फंक्शन ऑफ x, h हमारे पास क्या फंक्शन ऑफ x है, ओके। इज इक्वल टू f ऑफ x प्लस लैम्डा a ऑफ x b ऑफ x, ठीक है। k ऑफ x एक्साई कर्नल ऑफ गिवन इंटीग्रल इक्वेशन u ऑफ एक्साई, ठीक है, और d एक्साई। इज दैट क्लियर? ये हमारे पास क्या है, जनरल इंटीग्रल इक्वेशन है। अब दो टाइप हमने क्या कर दी, डिफाइन कर दी। फर्स्ट क्या थी हमारे पास कि फ्रेडहोल होगी, फ्रेडहोल इंटीग्रल इक्वेशन, या फिर क्या थी, वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन, ठीक है। अब बात आती है इसकी दूसरी, होमोजेनियस, ठीक है, और एक क्या आती है हमारे पास, नॉन होमोजेनियस इंटीग्रल इक्वेशन। ये कैसे हम डिफरेंशिएट करते हैं, जो ये पार्ट होता है ना हमारे पास, ठीक है,
ये पार्ट एफ ऑफ एक्स, अगर इफ एफ ऑफ एक्स 0 हो गया तो उसको हम इस इक्वेशन को बोलेंगे होमोजीनियस इंटीग्रल इक्वेशन, ठीक है। और अगर ये पार्ट 0 नहीं हुआ, एफ ऑफ एक्स है ये 0 के इक्वल नहीं है, तो उस इंटीग्रल इक्वेशन को हम क्या बोलते हैं, नॉन होमोजेनियस इंटीग्रल इक्वेशन, ठीक है। ये हमारे पास हो गया होमोजेनियस नॉन होमोजेनियस पार्ट, ठीक है। तीसरी बात हमारे पास आती है कि फर्स्ट काइंड की कब होगी, फर्स्ट काइंड, और दूसरा हमारे पास होता है सेकंड काइंड, ठीक है। ये हमारे पास कब डिफाइन करेंगे हम, तो देखो बच्चों, अगर हमारे पास जो एच एक्स है वो अगर 0 हो गया, इफ एच ऑफ एक्स 0 देन दिस इक्वेशन इज ऑफ फर्स्ट काइंड, ठीक है। और इफ एच ऑफ एक्स है ये 0 के इक्वल नहीं हुआ तो इक्वेशन क्या होगी, तो इक्वेशन होगी हमारे पास सेकंड काइंड की, ठीक है। क्या बोलना है मैंने कि अगर एच ऑफ एक्स है वो 0 के इक्वल हो गया तो उसको हम बोलेंगे फर्स्ट काइंड की, और अगर एच ऑफ एक्स 0 के इक्वल नहीं हुआ तो हम सेकंड काइंड की बोलेंगे, ठीक है। अब देखो बच्चों, मान लो एच ऑफ एक्स हमारे पास 0 हो गया, तो एच ऑफ एक्स को यहाँ पे 0 पुट करेंगे तो 0 इंटू समथिंग 0, तो यहाँ पे इक्वेशन किस टाइप की बनेगी, तो इक्वेशन बनेगी हमारे पास 0 इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस लेमडा ए एक्स बी एक्स, यहाँ पे क्या आ गया, कर्नल की वैल्यू यू एक्स आई डी एक्स आई। अब देखो बच्चों, अगर हमारे पास फर्स्ट काइंड की होगी तो फर्स्ट काइंड में जो अननोन वेरिएबल है ना, अननोन फंक्शन u का, वो हमें सिर्फ सिंगल टाइम दिखाई देगा। इस इक्वेशन में देखो, ये हमारे पास इक्वेशन है, इसमें हमारे पास ux एक ही बार है, ठीक है, एक ही बार है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, फर्स्ट काइंड। और अगर 2 बार होगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, सेकंड काइंड। ये आसान शब्दों में डिफरेंशिएट करने का तरीका है। सेकंड काइंड होगा तो इस तरह की होगी, बिकॉज एच एक्स 0 के इक्वल होगा नहीं, तो इस टाइप की इक्वेशन होगी। तो जो यू एक्स है, u कितनी बार अपीयर होगा, 2 बार अपीयर होगा, एक तो यहां और एक यहां, 2 बार है, इसका मतलब सेकंड काइंड है। होमोजीनियस चेक करनी हो तो इस पार्ट को चेक कर लो, अगर ये 0 है तो होमोजीनियस, और अगर ये 0 नहीं है तो नॉन होमोजीनियस, ठीक है। ओके, तो सबसे पहले हम क्या देखते हैं, सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि इक्वेशन होमोजीनियस है या नॉन होमोजीनियस है। उसके बाद ये देखते हैं फ्रेडोल है या वोल्टेरा है। उसके बाद ये देखते हैं कि फर्स्ट काइंड है या सेकंड काइंड है। इज इट क्लियर? मान लो मैं एक एग्जाम्पल लेके चलता हूं, ठीक है, जिससे आपको पता चल जाएगा। मैंने एक एग्जाम्पल ले लिया, ठीक है, कि मैंने ले लिया साइन ऑफ एक्स, ठीक है, या फिर ओके साइन ऑफ एक्स ले लेते हैं, इज इक्वल टू एक्स प्लस लैम्डा ए टू एक्स। यहाँ पे ले लिया मैंने कोस ऑफ एक्स एक्साई, एक्स माइनस एक्साई, ठीक है, और यहाँ पे ले लिया मैंने, यहाँ पे यू एक्स ले लेते हैं, ठीक है, यू एक्स, ठीक है, यहाँ पे यू एक्साई डी एक्साई। ये मैंने एक जनरल इक्वेशन ले ली, ठीक है। अब पहले ये बताओ कि ये हमारे पास इंटीग्रल इक्वेशन है या नहीं है। ऑफ कोर्स है, बिकॉज हमारे पास जो अननोन फंक्शन है वो इंटीग्रल साइन में अपीयर हो रहा है, ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, एक इंटीग्रल इक्वेशन है, ठीक है। नाउ अब बात आती है इसके क्लासिफिकेशन की। अब देखो बच्चों, ये हमारे पास है एच ऑफ एक्स, इसके इनटू में अगर मैं उसको मल्टीप्लाई करूं तो ये हमारे पास क्या है, 1 है, यानी एच एक्स नॉन जीरो है। ये हमारे पास क्या है, एफ ऑफ एक्स वाला पार्ट है वो भी नॉन जीरो है। ये हमारे पास लिमिट है जो वेरिएबल्स में है। ये हमारे पास कर्नल है जिसकी वैल्यू एक्स कोस ऑफ एक्स माइनस एक्साई है। तो इसको हम किस टाइप की इक्वेशन बोलेंगे, ठीक है, तो इसको हम बोलेंगे, सबसे पहले क्या देखते हैं, होमोजीनियस है नॉन होमोजीनियस है। ये हमारे पास पार्ट है, ये नॉट इक्वल टू 0 है, इट इंप्लाइज दैट नॉन होमोजीनियस, ठीक है। अब उसके बाद ये देखेंगे कि वोल्टेरा है या फेरडोल है। लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन में वेरिएबल अपीयर हो रहा है, दिस इंप्लाइज दैट दिस इक्वेशन इज वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन। तो नॉन होमोजीनियस वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन ऑफ, ठीक है। अब ये देखते हैं फर्स्ट काइंड की है सेकंड काइंड की है, यू ऑफ एक्स, ठीक है, या फिर यहां से देखिए एच एक्स नॉट इक्वल टू 0 है, ये हमारे पास क्या है 1 है। एच एक्स की वैल्यू क्या दे रखी है, 1 दे रखी है, विच इज नॉट इक्वल टू 0। इट इंप्लाइज दैट ये कौन सी इक्वेशन है, सेकंड काइंड की है, ऑफ सेकंड काइंड, ऐसे हम लिखते हैं बच्चों, ठीक है।
तो ये हमारे पास होती है जनरल क्लासिफिकेशन कि कैसे हम किसी इक्वेशन को क्लासीफाई करते हैं। और बच्चों जो हम इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे उसमें हम किसकी वैल्यू निकालनी होती है, u ऑफ x की। अब कोई बच्चा बोलेगा सर u ऑफ x की वैल्यू तो ये रही, ये नहीं है, बिकॉज जो जिसकी वैल्यू हमें निकालनी है वो खुद इंटीग्रल साइन में अपीयर हो रहा है। तो हमें इसका सॉल्यूशन इस टाइप में फाइंड आउट करना है qx इज इक्वल टू समथिंग फंक्शन ऑफ x विच इज विदाउट फ्रॉम डिफरेंशिएशन, विदाउट फ्रॉम इंटीग्रेशन। कहीं इंटीग्रेशन नहीं होना चाहिए, कहीं डिफरेंशिएशन नहीं होना चाहिए। तो उस टाइप की इक्वेशन को हम क्या बोलते हैं, इंटीग्रल इक्वेशन। इज दैट क्लियर। अब कुछ हम एग्जांपल लेके चलते हैं और उनको हम क्लासीफाई करेंगे कि वो किस टाइप की इंटीग्रल इक्वेशन है। ठीक है, तो वो देखो। ओके, देखो बच्चों, ये हमारे पास कुछ एग्जांपल है, इनको हमें क्लासीफाई करके लिखना है किस टाइप की इक्वेशन बन रही है। राइट डाउन द टाइप्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग इंटीग्रल इक्वेशन। ठीक है, तो सबसे पहले फर्स्ट देखते हैं। तो फर्स्ट देखो हमारे पास सबसे पहले हम क्या देखते हैं कि होमोजीनियस है या नॉन होमोजीनियस है। बिकॉज यहाँ पे लैम्डा की वैल्यू कितनी है, 1 है। ठीक है, प्लस यहाँ पे एस का 0 ऐसे लिख सकते हैं। ओके, अब ये पार्ट हमारे पास क्या है, 0 है। इट इंप्लाइज दैट दिस इक्वेशन इज होमोजीनियस इंटीग्रल इक्वेशन। तो ये हमारे पास क्या है, इसका आंसर लिखूं मैं, तो ये हमारे पास हो जाएगी होमोजीनियस इंटीग्रल होमोजीनियस। अब ये देखेंगे कि वोल्टेरा है, फेरडोल है, तो लिमिट देखते हैं। लिमिट में क्या हमारे पास वेरिएबल है, इसका मतलब होमोजीनियस वोल्टेरा। ठीक है, वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन ऑफ, अब देखेंगे फर्स्ट काइंड है, सेकंड काइंड है। तो अब देखो बच्चों, ये हमारे पास क्या है, एच ऑफ एक्स। ठीक है, एच ऑफ एक्स की वैल्यू कितनी है, 1 है। या फिर हम क्या देखते हैं, यू ऑफ एक्स कितने बार अपीयर हो रहा है, 2 बार, एक बार यहाँ है, एक बार यहाँ है। इसका मतलब कौन से टाइप है ये, सेकंड टाइप ऑफ सेकंड काइंड। ठीक है, सेकंड काइंड की है। ओके, इसको चेक करते हैं। ये हमारे पास क्या है, नॉन होमोजीनियस है, बिकॉज ये हमारे पास क्या है, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू, दिस इज अवर एफ ऑफ एक्स। और यहाँ पे एच ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है, 1 है। मतलब ये क्या है हमारे पास, नॉन होमोजीनियस। ठीक है, नॉन होमोजीनियस फेरडोल है या वोल्टेरा है, बिकॉज दोनों फिक्स है। ये हमारे पास क्या है, 0, ये हमारे पास पाई है। इसका मतलब फेरडोल इंटीग्रल इक्वेशन, फेरडोल इंटीग्रल इक्वेशन ऑफ, अब ये देखेंगे फर्स्ट काइंड है या सेकंड काइंड है। तो इसमें देखते हैं हम u ऑफ x 2 बार आ रहा है, 2 बार अपीयर हो रहा है, इसका मतलब क्या है, सेकंड काइंड। ठीक है, थर्ड देखते हैं। इसमें हमारे पास क्या है, देखो दिस इज अवर होमोजीनियस पार्ट। ठीक है, ये नॉट इक्वल टू 0 है, इसका मतलब नॉन होमोजीनियस वेरिएबल x है, इसका मतलब वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन ऑफ, इसमें भी 2 बार अपीयर हो रहा है, इसका मतलब सेकंड काइंड। ठीक है, सेकंड काइंड। तो ऐसे हम इक्वेशन को क्या लिखते हैं, टाइप्स लिखते हैं। और कई बार ऐसे क्या पूछता है वो, जैसे सी पार्ट में पूछ लेगा, वो कैसे करता है, जैसे हम इसकी असाइनमेंट करेंगे, CSI नेट के क्वेश्चन करेंगे, तो वो ऐसे पूछता है कि गिवन इक्वेशन दे के उसके चारों ऑप्शन में या तो उसकी टाइप पूछ लेगा। फर्स्ट ऑप्शन में उसकी टाइप पूछ ली, उसके बाद दूसरी में इसका कर्नल पूछ लेगा, तीसरी में उसका सॉल्यूशन पूछ लेगा, और फोर्थ में भी आपको कुछ ना कुछ दिया होगा। ठीक है, तो इस तरह से हमें पता होना चाहिए कि किसी की भी इंटीग्रल इक्वेशन को हम कैसे क्लासीफाई करेंगे। ओके, अब हम कुछ ऐसे एग्जाम्पल करते हैं जिसमें हमें ये चेक करना होगा कि वो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इंटीग्रल इक्वेशन का सॉल्यूशन है या नहीं है। ठीक है, हमें ये तो बताना ही है कि किस टाइप की इंटीग्रल इक्वेशन है, एज वेल एज हमें ये भी बताना होगा कि ये जो गिवन है सॉल्यूशन हमें पहले दिया हुआ होगा, जस्ट वी हैव टू चेक दिस इज द सॉल्यूशन और नॉट ऑफ द गिवन इंटीग्रल इक्वेशन। ठीक है, तो इस तरह के हम 1-2 एग्जाम्पल करते हैं। ये हमारे एग्जाम्पल थे क्लासिफिकेशन के कि किस टाइप से क्लासीफाई होगी। ठीक है, अब हम कुछ ऐसे एग्जाम्पल करते हैं जिससे हम चेक करेंगे कि ux इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं कर रहा, इस इक्वेशन को कर रहा है नहीं कर रहा, इस इक्वेशन को कर रहा है या नहीं कर रहा। ठीक है, तो ऐसे हम कुछ एग्जाम्पल लेके चलते हैं, वो देखिए। देखो बच्चों, ये हमारे पास क्वेश्चन है, राइट डाउन द ईच ऑफ द टाइप्स ऑफ द फॉलोइंग इंटीग्रल इक्वेशन। टाइप्स बतानी है हमें,
आल्सो वेरीफाई दैट द गिवन फंक्शन आर सॉल्यूशन ऑफ द कोरस्पॉन्डिंग इंटीग्रल इक्वेशन। ठीक है, ये हमें दिया हुआ है, क्या ये इस इंटीग्रल इक्वेशन का सॉल्यूशन बन रहा है या नहीं बन रहा। ठीक है, ये हमें सेकंड इक्वेशन दी हुई है। अब देखो बच्चों, मैंने दोनों टाइप की ली है, तो इसके सॉल्यूशन पार्ट पे आते हैं। ठीक है, फर्स्ट को कंसीडर करते हैं हम, क्या दी हुई है हमें 0 to x e raised to power x minus xi, ठीक है, u xi dxi इज इक्वल टू x। ठीक है, या इसी इक्वेशन को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, ठीक है, माइनस एक्स प्लस दिस इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखो बच्चों, ये हमारे पास टाइप्स बतानी है हमें पहले, तो ये हमारे पास क्या होगी, ये देखो, ये हमारे पास क्या है, होमोजीनियस पार्ट, तो ये हमारे पास इक्वेशन है नॉन होमोजीनियस वेरिएबल x है, इसका मतलब वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन ऑफ, एक बार रिपीट हो रहा है, इसका मतलब फर्स्ट काइंड। ये तो हमारे पास होगी इसकी क्लासिफिकेशन। अब हम ये चेक करते हैं क्या यूएस इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। ये हमारे पास क्या है, इसकी ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है, ये हमारे पास राइट हैंड साइड है। ठीक है, तो हम लेफ्ट हैंड साइड लेके चलेंगे, क्या दी हुई है 0 to x e raised to power x minus xi u xi dxi। ठीक है, हमें राइट हैंड साइड क्या दी हुई है, x, ये हमारे पास x है, ये फाइंड आउट करना है। u ऑफ x क्या है, 1 माइनस एक्स, और यहाँ से मैं u xi की वैल्यू लिखूंगा तो 1 माइनस xi, तो यहाँ पे पुट करते हैं, तो इट इज 0 to x e raised to power x minus xi, यहाँ पे क्या लिखेंगे 1 माइनस xi इंटू dxi। अब क्या करेंगे, इसका इंटीग्रेशन करेंगे, तो इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या लेंगे, इसको फर्स्ट फंक्शन लेंगे, इसको सेकंड फंक्शन, तो क्या फॉर्मूला होता है हमारे पास, तो ये होगा हमारे पास 1 माइनस एक्साई एज इट इज, इसका इंटीग्रेशन, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा x माइनस एक्साई, और इसका हमारे पास डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्साई -1। ठीक है, फिर प्लस यहाँ पे माइनस, अब इसका डेरिवेटिव क्या होगा हमारे पास, विद रिस्पेक्ट टू एक्साई -1 होगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा प्लस। अब इसका पूरे का इंटीग्रेशन विद इंक्लूड -1, तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे हम, तो इसका इंटीग्रेशन होगा माइनस। ठीक है, तो इसका इंटीग्रेशन यहाँ पे प्लस कर दिया, तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो e raised to power x minus xi। ठीक है, और यहाँ पे एक और इंटीग्रेशन करेंगे तो -1 ऑलरेडी है, और इसका डेरिवेटिव करेंगे तो -1 का स्क्वायर। इज दैट क्लियर? ओके, तो अब हम क्या करेंगे इसको, और लिमिट क्या दी हुई है, लिमिट दी हुई है, हमें लिमिट लिख लेते हैं हम। ठीक है, लिमिट की फॉर्म में लिख लेते हैं, लिमिट है 0 to x। इज दैट क्लियर? तो इसको हम एक्सपेंड करेंगे, तो इसकी मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो माइनस e raised to power x minus xi, माइनस माइनस प्लस xi इंटू e raised to power x minus xi, और यहाँ पे करेंगे -1 का स्क्वायर प्लस, तो प्लस e raised to power x minus xi, और लिमिट 0 to x। ठीक है, ये इससे कैंसिल हो गई। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आएगी, ये हमारे पास हो जाएगी लिमिट, ठीक है, xi e raised to power x minus xi 0 to x। पहले हम अपर लिमिट पुट करेंगे, तो x इंटू e raised to power x minus 0 इंटू e raised to power x minus 0, तो ये जाएगा x इंटू 1 माइनस 0, तो ये कितना हो गया x, विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। सो u ऑफ x इज इक्वल टू x, 1 माइनस x इज द सोल्यूशन ऑफ गिवन इंटीग्रल इक्वेशन। इज दैट क्लियर? तो ऐसे हम चेक करते हैं। ओके, तो ये तो होगा हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन। सिमिलरली हम सेकंड को करेंगे, ये फर्स्ट क्वेश्चन का पार्ट था। सिमिलरली अगर सेकंड करें हम, सेकंड में हमें दी हुई है फ्रेडहोल इंटीग्रल इक्वेशन। ठीक है, तो उसके लिए भी हम एज इट इज ही करेंगे, तो उसके लिए भी मैं करके दिखा देता हूं आपको। ये देखो बच्चों, अब ये देखेंगे इसकी क्लासिफिकेशन क्या है, तो ये देखो ux, ठीक है, 2 बार आया मतलब सेकंड का ही, लिमिट फिक्स्ड है मतलब फ्रेडहोल इंटीग्रल इक्वेशन, और ये हमारे पास क्या है, इसका होमोजीनियस पार्ट, क्योंकि मैं इस इक्वेशन को ऐसे भी तो लिख सकता हूं कि ux इज इक्वल टू 2x e raised to power x माइनस 2 इंटू 0 to 1 e raised to power x माइनस xi। ठीक है, u xi dxi। ठीक है, इस तरह लिख सकते हैं हम, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो ये हो गई हमारे पास नॉन होमोजीनियस फ्रेडहोल इंटीग्रल इक्वेशन ऑफ सेकंड काइंड। ठीक है, ये तो हो गई इसकी क्लासिफिकेशन। नाउ कम टू द सॉल्यूशन। सॉल्यूशन क्या है हमारे पास, ux क्या दिया हुआ है, ये, तो इसकी जो राइट हैंड साइड है वो हमें दी हुई है
सॉरी लेफ्ट हैंड साइड, अब इसको लेफ्ट हैंड साइड बोल देते हैं हम। तो ये दी हुई है e रेज टू पावर x 2x माइनस 2/3, ठीक है। अब हम राइट हैंड साइड लेके चलते हैं। राइट हैंड साइड है हमारे पास 2x e रेज टू पावर x माइनस 2 0 to 1 e रेज टू पावर x माइनस xi, और अगर मैं यहाँ से इसकी वैल्यू लिखूँ u xi की, तो वो क्या होगी हमारे पास, x किससे रिप्लेस हो जाएगा, xi से। तो e रेज टू पावर xi इंटू 2xi माइनस 2/3 इंटू dxi। सो दिस इज द आवर राइट हैंड साइड। अब इंटीग्रेशन कर देते हैं। ये है 2x e रेज टू पावर x माइनस 2, ठीक है। ये देखो पावर ऐड करेंगे तो xi से कैंसिल, तो हमारे पास ये क्या रह जाएगा, e रेज टू पावर x, और इंटीग्रेशन xi के रिस्पेक्ट में हो रहा है। इट इंप्लाइज दैट ये एज ए कॉन्स्टेंट बाहर आ जाएगा, तो सिर्फ इंटीग्रेशन किसका होगा, 2xi माइनस 2/3 dxi, ठीक है। अब देखो बच्चों ये हो जाएगा हमारे पास 2x e रेज टू पावर x माइनस 2 e रेज टू पावर x। अब देखो 2xi का हमारे पास क्या होगा, इंटीग्रेशन xi स्क्वायर बाई 2, तो xi स्क्वायर बाई 2 माइनस 2/3, और इसका क्या हो जाएगा xi, और लिमिट 0 से 1, ठीक है। 2 से 2 कैंसिल आउट, ओके। अब लिमिट पुट कर देते हैं, 2x e रेज टू पावर x माइनस 2 e रेज टू पावर x। सबसे पहले हम 1 पुट करेंगे, तो 1 माइनस 2/3, ठीक है। ये हमारी होगी अपर लिमिट, ठीक है। माइनस लोअर लिमिट करेंगे तो 0 इंटू 0 0, ठीक है। ये हो गया 0, तो ये किस में हो जाएगा हमारे पास, तो ये आएगा हमारे पास 2x e रेज टू पावर x माइनस, ये हमारे पास हो जाएगा 3 माइनस 2 1/3, तो 2/3 e रेज टू पावर x, ठीक है, ओके। तो ये होगा हमारे पास। अब क्या करते हैं, हम दोनों में से e रेज टू पावर x कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ से क्या बच गया 2x, और यहाँ पे 2/3, और यही हमारे पास क्या है, लेफ्ट हैंड साइड। तो ये हमारे पास क्या हो गया, इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। दिस इंप्लाइज दैट, हमने क्या प्रूव कर दिया कि जो गिवन इंटीग्रल इक्वेशन है उसका ये हमारे पास क्या बन रहा है, सोल्यूशन बन रहा है, ठीक है। हमने चेक किया, हमने इस इक्वेशन में पुट किया, तो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड आ गई। इसका मतलब ये इस इंटीग्रल इक्वेशन का एक सॉल्यूशन है, ओके। तो ऐसे हम सॉल्यूशन फाइंड आउट करते हैं। इज दैट क्लियर? तो ये था हमारे पास, हमें कुछ इक्वेशन का क्या निकालना था, चेक करना था कि ये सॉल्यूशन बन रहा है या नहीं बन रही, ओके। तो ये इसमें हमने ये भी चेक किया है कि जो गिवन ux की वैल्यू है वो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन को, इंटीग्रल इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही है या नहीं कर रही। तो दोनों में हमने चेक किया कर रही है। इट इंप्लाइज दैट दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस इंटीग्रल इक्वेशन, इट इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस इंटीग्रल इक्वेशन। इज दैट क्लियर? अब मैं एज ए असाइनमेंट आपको कुछ एग्जांपल दे रहा हूं, आपको चेक करने हैं कि उसका सॉल्यूशन बन रहे हैं या नहीं बन रहे, ठीक है, और आपको उनकी टाइप भी बतानी है, ओके। तो वो असाइनमेंट आप देखो। सो दिस इज द असाइन, ये तुम्हारे पास क्या है, असाइनमेंट पार्ट है, ठीक है। आपके पास कुछ 6 मैंने क्वेश्चन दिए हैं और आपको चेक करने हैं कि ये इन गिवन डिफरेंशियल इंटीग्रल इक्वेशन की, ठीक है, बार बार डिफरेंशियल इक्वेशन आ रहा है क्योंकि हमने डिफरेंशियल इक्वेशन डिस्कस की थी। तो इन इंटीग्रल इक्वेशन के ये सॉल्यूशन बन रहे हैं या नहीं बन रहे, ठीक है। आपको आंसर खुद वेरीफाई कर सकते हैं, इसका कोई आंसर नहीं है, आपको जस्ट क्या करने हैं, ये सिर्फ वेरीफाई करने हैं, ठीक है, कि ये इन इंटीग्रल इक्वेशन के सॉल्यूशन बन रहे या नहीं बन रहे, ओके। सो आज हम इस लेक्चर में इतना ही करेंगे कि हमने क्या किया, इसकी आज के लेक्चर में क्या किया है कि इंटीग्रल इक्वेशन होती क्या है, उसके क्लासिफिकेशन और कुछ हमने एग्जाम्पल डिस्कस किए हैं और चेक किए हैं कि वो किस टाइप की इंटीग्रल इक्वेशन है, ठीक है, वोल्टेरा है, फ्रेडोल है, होमोजेनियस है, या फिर किस काइंड की है, ओके। इन आवर नेक्स्ट लेक्चर वी डिस्कस कन्वर्जन। हमें इंटीग्रल इक्वेशन दी हुई होगी और हमें उनको डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट करना है, ठीक है, ये हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, ओके। और आगे हम क्या करेंगे, इनका इंटीग्रल इक्वेशन का सॉल्यूशन भी फाइंड आउट करेंगे, ओके। सो दिस इज द आवर फर्स्ट लेक्चर ऑफ इंटीग्रल इक्वेशन। किसी भी बच्चे को इस लेक्चर में कोई भी प्रॉब्लम है वो मुझे कमेंट सेक्शन में बताए, कोई भी आपका सजेशन है वो भी मुझे बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में, और ऐसे ही वीडियो अपलोड हो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे तो चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को प्रेस करो, ओके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।